आज के वीडियो में हम देखेंगे एडवांस डिस्काउंट सेटअप। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं। सबसे पहले सर्च बॉक्स में एडवांस आइटम डिस्काउंट प्रोडक्ट लिस्ट सर्च करें। सर्च करने के बाद जो लिस्ट आती है उसमें से आपको अपने रिक्वायर्ड आइटम पर क्लिक करके उसे ओपन करना है। अब देखें, ये खुल चुका है। उसके बाद जो डिस्काउंट सेट करना चाहते हैं उसका सही नाम सेट करें। जैसे मैं यहां बाय 1 गेट 1 डिस्काउंट सेट करना चाहता था, उसके लिए बाय 1 गेट 1 नाम दिया। अगर आप बारकोड वाइज डिस्काउंट सेट करना चाहते हैं तो दाईं तरफ बारकोड वाले बॉक्स में बारकोड स्कैन करें। अगर आप बल्क में बारकोड अपडेट करना चाहते हैं तो सबसे पहले एक एक्सेल में बारकोड की सूची लेनी होगी। देखें, मैंने यहां बारकोड के नाम के साथ एक सूची बनाई है। इसे अपनी डेस्कटॉप पर सेव रखें। फिर सॉफ्टवेयर में बारकोड बॉक्स पर राइट क्लिक करें। फिर इंपोर्ट बारकोड ऑप्शन को चुनें। देखें, दाहिने तरफ ब्राउज का विकल्प दिखाएगा, उस पर क्लिक करें। फिर अपनी जो एक्सेल आपने सेव किया है उसे चुनें और नीचे ओपन पर क्लिक करें। फिर एक्सेल शीट में जिस ड्रॉप डाउन विकल्प है उस पर क्लिक करें। फिर यहां शीट 1 दिख रही है। मैंने बारकोड को एक्सेल शीट 1 में सेव करके रखा है, इसके लिए शीट 1 को सेलेक्ट किया और फिर देखें, यहां बारकोड दिखाई दे रहे हैं। और फिर नीचे ओके पर क्लिक करें और फिर देखो बारकोड एक एक करके दिखा रहे हैं। अब सेव करें। फिर सर्च बॉक्स में एडवांस डिस्काउंट एलोकेशन मेन्यू को सर्च करके खोलो। खुलने के बाद फिर से सही नाम सेट करो, जैसे कि बाय 1 गेट 1। डिस्काउंट बाय, आपका डिस्काउंट कैसे चुना जाएगा ये आप पर निर्भर करता है, जैसे कि ऑटोमेटिक, डिमांड बाय यूजर, ऑथोराइज बाय SMS। मेरा यहां ऑटोमेटिक होता है, इसलिए मैंने ऑटोमेटिक चुना। अप्लाइड सीक्वेंसी, अगर आपने पहले किसी डिस्काउंट सेटअप का काम किया है तो ये कितनी क्रम संख्या में चलेगा वह चुने। मेरे यहां और भी कई सेटअप दिए हुए हैं, इसलिए मैंने इसे 12 अप्लाइड सीक्वेंसी में रखा। डिस्काउंट लोकेशन, मतलब तुम्हें कौन सा लोकेशन या कौन सा ब्रांच कौन से राज्य में काम करेगा उसे चुनना होगा, जैसे ऑल स्टेट एंड ब्रांच, ब्रांच वाइज या स्टेट वाइज। तुम जैसे चलाना चाहो वैसा चुन सकते हो। एक और बात याद रखनी होगी, अगर तुम ऑल स्टेट और ब्रांच चलाओ तो ठीक है, नहीं तो अगर ब्रांच वाइज या स्टेट वाइज चलाना चाहो तो फिर ब्रांच वाइज चुने। ऊपर देखे ब्रांच टैब पर जाए। जिस ब्रांच में डिस्काउंट सेटअप करना है उसे आपको यहां सेट करना होगा। कैलकुलेट ऑन, डिस्काउंट सेटअप कैसे कैलकुलेट होगा? क्वांटिटी पर, अमाउंट पर, बिल अमाउंट बिफोर डिस्काउंट, बिल अमाउंट आफ्टर डिस्काउंट, ये चुनना होगा। यहां पर क्वांटिटी पर लागू हो रहा है, इसलिए मैंने क्वांटिटी चुन ली। स्टार्ट डेट, यानी ये बताना होगा कि आपका डिस्काउंट कब से शुरू होगा। एंड डेट, यानी ये डिस्काउंट कब तक चलेगा उसकी तारीख देनी होगी। अब नीचे आ जाए। सेल लिस्ट में एडवांस आइटम प्रोडक्ट लिस्ट में जो सेव किया हुआ है वो राइट साइड में शो कर रहा है, वहां से आप सेलेक्ट कर ले। फिर बेनिफिट लिस्ट में भी सेलेक्ट कर ले। फॉर्म वैल्यू, अर्थात आपकी कितनी मात्रा से शुरू होगी, मैंने 1 दिया। टू वैल्यू, अर्थात कितने तक, मैंने 999 दिया। बेनिफिट क्वांटिटी, आप जितनी मात्रा देना चाहते हैं। बेनिफिट वो क्वांटिटी निर्धारित कर सकते हैं, मैं ये 999 दे रहा हूं। वैल्यू, मैं 50% सेट कर रहा हूं, अर्थात यदि कोई बारकोड लेते समय मेरी जो वैल्यू आती है, दूसरा बारकोड स्कैन करने के साथ ही वो मेरी 50% की डिस्काउंट चली जाएगी, अर्थात एक के साथ एक फ्री भी चला जाएगा। फिर इस एंट्री को F4 या Ctrl+S से सेव करो। देन आप इस सॉफ्टवेयर को एक बार फिर लॉग इन कर लें। फिर यह जांचने के लिए कि सेटअप सही तरीके से पूरा हुआ है या नहीं, पॉज मेनू को सर्च करके ओपन कर ले।
अब आपने जिस बारकोड पर डिस्काउंट लगाया है उसे स्कैन करें या मैन्युअली टाइप भी कर सकते हैं। देखिए यहां एक बारकोड स्कैन किया है और पूरा विवरण प्लस डिस्काउंट सब जुड़ चुका है। इसी तरह आप इस प्रक्रिया को सेट कर सकते हैं। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।